देखे कहीं चेहरे इस जहां में, मगर एक तुम्हारा चेहरा है जिस पे प्यार आया है, जिस पे प्यार आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आज लेकर के आया हूँ रीड लेवल 2 के लिए चतुर्भुज से संबंधित इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैं दोस्तों चतुर्भुज की थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक सेकेंड मार्कर को छोटा करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, मैं लिख लूंगा तो आप समझ जाइएगा। एक समचतुर्भुज है, क्या बोला है दोस्तों, एक समचतुर्भुज है और उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः जो है दोस्तों, उसके दो विकर्ण है, उनकी लंबाई क्रमशः उसने दे दी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ विकर्ण। एक है दोस्तों आपका 16 सेंटीमीटर और दूसरा है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब आप इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों। और ये इस प्रकार से हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, और इसके ये दो विकर्ण बना देते हैं, ए सी और बी डी। ये क्या हो जाएंगे, दो विकर्ण, और ये ओ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों भुजा। और आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर, मतलब चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक है, और आप इसी के साथ एक बात और जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण अपने आप को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, तीसरी बात और आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज में विकर्ण अपने आप को समद्विभाजित करते हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समकोण पर प्रतिच्छेद। ठीक है, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। अब देखिए एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये विकर्ण है हमारा AC और ये विकर्ण है हमारा BD। तो AC की वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर है तो OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या होंगे, समद्विभाजित। और ये OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जो त्रिभुज बन रहा है दोस्तों OAB, वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा या नहीं, हो गया समकोण त्रिभुज। और अगर OAB समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना ही है, AB भुजा ही तो निकालनी है हमें। तो OA का स्क्वायर कर लेते हैं। OA कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस OB कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 100। तो AB का स्क्वायर बराबर 100, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √100। और √100 की वैल्यू कितनी होती है, मैं पहले ही आप लोगों को निकालना सिखा चुका हूं। तो कितने आ जाएगी, 100, कितने आ जाएगी, 100, अरे सॉरी 10 सेंटीमीटर। तो बस हमारे पास में AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, और AB 10 है तो ये सभी क्या हो जाएगी, 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या की पॉइंट याद होने चाहिए थे, सबसे पहला की पॉइंट कि आपके समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण अपने आप को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा,
इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये तीन बातें याद थी तो ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने एक आयत है और आयत का विकर्ण जो है, मैं आपके सामने आयत बना भी देता हूं। चलिए देखिए, ये लीजिए दोस्तों, ये एक सेकेंड आप, मैं इसको मिटा देता हूं, अब बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक आयत बन चुका है। ठीक है, अब इस आयत का नामकरण कर दीजिए ABCD। ठीक है, ये आयत है और इस आयत में बोला है कि भाई साहब इसका विकर्ण कौन सा, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए क्योंकि इसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण AC उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। क्या बोला है, देखो मैं लिख लेता हूं, विकर्ण छोटी भुजा से 3 गुना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कि किसी आयत का विकर्ण, कोई भी आयत है उसका विकर्ण जो है वह उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात आपको निकाल करके बताना है। अब आप लोग जानते हैं कि छोटी भुजा कौन सी होगी दोस्तों, ये BC, क्योंकि BC और AD बराबर है तो एक इसमें से ये छोटी है, और छोटी भुजा मान लीजिए है दोस्तों आपकी X और बड़ी भुजा मान लीजिए आपकी है Y। तो हमें AC की वैल्यू अब निकाल करके बतानी है। आप लोग जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, तो एक की पॉइंट तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि आयत में प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात आप याद रख सकते हैं कि विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए आप BD विकर्ण लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण बराबर, ठीक, और आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही है। अब देखिए ये हमारा जो दोस्तों ट्रायंगल बन रहा है ACB, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण त्रिभुज बन गया। ACB समकोण त्रिभुज है और उसमें कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है X, तो X स्क्वायर मान लिया, और AB का कितना हो जाएगा Y स्क्वायर, और AC का दोस्तों आप लोगों को पता है कि बोला है विकर्ण छोटी भुजा से 3 गुना है, तो छोटी भुजा X है तो विकर्ण कितना हो जाएगा 3X। तो यहाँ क्या करेंगे अब 3X का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 9X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर में Y स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 8X स्क्वायर बनेगा और रूट में 8 का क्या हो जाएगा 2√2X। Y की वैल्यू ये आई है और एक भुजा हमारे पास X है ही है, ये कितनी आई है 2√2X। तो अब दोस्तों इन जो आपकी AB और BC भुजा इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2√2X अपॉन में X, X से X कट गया तो अनुपात आया दोस्तों हमारे पास 2√2:1। यही हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई कोई एक आयत है उसमें विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। ठीक है, तब आप उसकी भुजाओं का अनुपात निकाल करके बताइए। तो पहला पॉइंट याद होना चाहिए था कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आयत में प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं। इससे क्या होता है हमारे पास एक त्रिभुज बन गया समकोण, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया और हमने y की वैल्यू निकाली, x और y का अनुपात लिया, वह कितना आया 2√2:1। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 3rd नंबर पर कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा क्रमशः है दोस्तों आपके 3x माइनस 10, ठीक है, इसके ऊपर डिग्री लगा सकते हो, तथा x प्लस 80 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज में, क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में
सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों की वैल्यू आप लोग जानते हैं बराबर होती है। हम समांतर चतुर्भुज बना करके देख लेते हैं, ठीक है। ये बनाया दोस्तों हमने समांतर चतुर्भुज, इसका नामकरण करिए ए बी सी डी, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण ये ए और ये सी बराबर होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया है थ्योरी में। और कोण बी बराबर कोण डी होता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक ले लीजिए, जो भी सम्मुख कोण होंगे क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। तो 3x माइनस 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 80 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये tan उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 80 माइनस 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये तो जुड़ जाएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू ही आपसे पूछी थी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने, वो आया हुआ क्वेश्चन है रीट में 2018 का जो पेपर है, वो उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें रीट में ये क्वेश्चन था या नहीं, ठीक है। और नंबर भी आपको बता देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली आपके 100 से ऊपर वाले और 110 के बीच में कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो मैं समलंब चतुर्भुज आपके सामने बना देता हूं, कैसा होता है। ये है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका करते हैं नामकरण ए बी सी डी, ठीक है। और ए बी और सी डी की वैल्यू आपको दे दी गई है। ए बी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ये जो हाइट है ये h, ये आप लोगों से पूछी गई है और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपको 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में उसके समांतर भुजाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। अब चलिए देखिए, जब मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्षेत्रफल और आयतन टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाएं ए बी प्लस सी डी का योग इंटू उसकी ऊंचाई यानी कि h, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए और क्षेत्रफल दे ही रखा है 78 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 इंटू h तो हमें निकालना ही है, 2 से इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 16 के 6 ऐसे लगी 1, 2 × 7 14 और 1 ये 15 बट्टे कितना हो जाएगा 26 बराबर में क्या आएगा h। 26 से ये कितनी बार कटेगा तो 6 बार, क्यों 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, तो 130 वैसे ही हो रहा है और 26 और चाहिए है तो 6 बार भाग जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है यही हमारा आंसर है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। और ये आप लोग जाकर के देख सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन रीट के एग्जाम में आया हुआ है। एज इट इज डाटा भी मैंने चेंज नहीं किया, यही डाटा है और यही ऑप्शन है। और ये 6 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए या बी में ही दे रखा होगा, आप लोग जाकर के स्पष्ट पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके रीट लेवल 2 का 2018 का। और ये क्वेश्चन नंबर पे बता रहा हूँ ना आपको कितने से कितने के बीच है, तो ये 100 से लेकर के आपके 100 से 110 के बीच में ही है, मतलब 100 से तो ऊपर है, मैंने देखा है, ठीक है। और इसके नीचे जो है क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का, इसी टाइप का, ज्योमेट्री से रिलेटेड, व्रत का या ऐसा दे रखा है, ठीक है। या हो सकता है ये 119 नंबर पे हो, शायद 119 नंबर पे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं हम,
देखिए ये है समलंब चतुर्भुज, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इसकी असमांतर भुजाओं, असमांतर भुजाएं कौन सी है, ए डी और बी सी। तो ए डी और बी सी जो ये असमांतर भुजाएं हैं, इनका मध्य बिंदु, असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है। असमांतर भुजाओं का क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु। आप ले लीजिए ई और एफ, तो ये मध्य बिंदुओं से मिलने वाली रेखा बना दी हमने, इसका नामकरण करा, ये है ई पॉइंट और ये है एफ बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की असमांतर भुजाओं एडी तथा बीसी के मध्य बिंदु ई तथा एफ हो, तब ई एफ बराबर क्या होगा, यानी इस ई एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसकी किसकी माध्यिका कहलाती है, तो ये माध्यिका कहलाती है दोस्तों आपके समांतर रेखाओं की। ये मैंने आप लोगों को एज इट इज बताया था, लाइन की लाइन। तो ई एफ बराबर में क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बटे 2, बस यही हमारा आंसर है। अब हो सकता था कि यहाँ आपको मैं जो है वैल्यू बता दूँ कि भाई ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसकी मान लीजिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन मान के करिए। ए बी की वैल्यू आपको दे दी मैंने 10 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू दे दी 12 सेंटीमीटर। तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी, तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2, और ये कितना है 22, तो ये क्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, बस यही हमारा आंसर है। देखो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया ना। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, और ये 7th नंबर का क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, इसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज, ये लीजिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए देखिए ए बी सी डी, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें बोला है कि उसके सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण माना सबसे छोटा कोण कितना है, अल्फा डिग्री, ठीक है। अब ये अल्फा डिग्री है तो उसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना होगा, सबसे बड़ा कोण, और सबसे बड़ा कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री, ठीक है। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि सबसे छोटे कोण के, जो इसका एक कोण है, मान लीजिए वो सबसे बड़ा कोण ये जो है 180 डिग्री माइनस अल्फा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से, सबसे छोटा कोण कौन सा 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और इससे भी 30 डिग्री कम यानी 30 डिग्री माइनस कर दीजिए, बस हो गया हमारा आंसर आ गया। अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी 180 प्लस 30 बराबर ये अल्फा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 अल्फा। ये हो गया 210 डिग्री अपॉन में 3 इज इक्वल टू अल्फा, और ये कट हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 70 डिग्री, बस यही हमारा आंसर है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का नाप कितना हो गया दोस्तों आपका 70 डिग्री, क्योंकि सबसे बड़ा कोण ही हमने माना था 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा अब निकालेंगे तो सॉरी हाँ बड़ा कोण पूछा है, सॉरी दोस्तों। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन क्या था देख लीजिए, सुन लीजिए वापस से। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, इसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया सबसे छोटा कोण अल्फा डिग्री और सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री माइनस अल्फा। एक कोण है मान लीजिए 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो उसके वो किसके बराबर है, सबसे छोटे के दो गुने से, तो सबसे छोटा अल्फा, अल्फा का दो गुना 2 अल्फा, माइनस उससे 30 कम है तो 30 कम कर दिया मैंने और दोनों को बराबर कर दिया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के ये चतुर्भुज टॉपिक भी कंप्लीट होता है। 7 आज और 7 कल हमने 14 क्वेश्चन और थ्योरी कंप्लीट करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्रत के बारे में, और व्रत जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में कुछ नया भूचाल लाने वाले हैं रीड लेवल 2 के सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।